अध्याय 20। हम कश्मीर नहीं जाते। पिताजी, मैं मास्टर जी और 4 मित्रों को अपनी गर्मी की छुट्टियों में हिमालय की तलहटी में मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। क्या मुझे कश्मीर जाने के लिए 6 रेल पास और हमारी यात्रा व्यय के लिए पर्याप्त धनराशि मिल सकती है? जैसा कि मैंने सोचा था, पिताजी खिलखिलाकर हंस पड़े। यह तीसरी बार है जब तुमने मुझे वही बकवास कहानी सुनाई है। क्या तुमने पिछली गर्मियों में और उससे पिछले साल भी ऐसा ही अनुरोध नहीं किया था? आखिरी क्षण में श्री युक्तेश्वर जी जाने से मना कर देते हैं। यह सच है पिताजी। मैं नहीं जानता कि मेरे गुरु मुझे कश्मीर के बारे में अपना निश्चित वचन क्यों नहीं देते, लेकिन अगर मैं उनसे कह दूं कि मैंने आपसे पास प्राप्त कर लिए हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार वे यात्रा करने के लिए सहमत हो जाएंगे। उस समय तो पिताजी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन कुछ मजाकिया अंदाज में मजाक करने के बाद उन्होंने मुझे 6 पास और 10 रुपये के नोटों का एक रोल थमा दिया। उन्होंने टिप्पणी की, मुझे नहीं लगता कि आपकी सैद्धांतिक यात्रा को ऐसे व्यावहारिक सहारे की आवश्यकता है, लेकिन वे यहां हैं। उस दोपहर मैंने श्री युक्तेश्वर को अपनी लूट का माल दिखाया। हालांकि वे मेरे उत्साह को देखकर मुस्कुराए, लेकिन उनके शब्द अनिर्णायक थे। मैं जाना चाहूंगा, हम देखेंगे। जब मैंने उनके छोटे से आश्रम के शिष्य कनाई को हमारे साथ चलने के लिए कहा तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने 3 अन्य मित्रों, राजेंद्र नाथ मित्रा, ज्योतिनौडी और एक अन्य लड़के को भी आमंत्रित किया। हमारे प्रस्थान की तिथि अगले सोमवार के लिए तय की गई थी। शनिवार और रविवार को मैं कलकत्ता में रहा, जहां मेरे परिवार के घर पर एक चचेरे भाई की शादी की रस्में मनाई जा रही थीं। मैं सोमवार की सुबह सुबह अपना सामान लेकर सेरामपुर पहुंचा। राजेंद्र ने आश्रम के दरवाजे पर मेरा स्वागत किया। मालिक बाहर टहलने गए हैं, उन्होंने जाने से मना कर दिया है। मैं भी उतना ही दुखी और हठी था। मैं पिताजी को कश्मीर के लिए मेरी काल्पनिक योजनाओं का उपहास करने का तीसरा मौका नहीं दूंगा। आ जाओ, हम सब तो वैसे भी चले जाएंगे, राजेंद्र ने सहमति जताते हुए कहा। मैं एक नौकर की तलाश में आश्रम से निकला था। मुझे पता था कि कनाई यह यात्रा नहीं करेगा, गुरु के बिना, और सामान की देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी। मुझे बिहारी की याद आई, जो पहले मेरे परिवार के घर में नौकर था, जो अब सेरामपुर के एक स्कूल मास्टर के पास काम करता था। जैसे जैसे मैं तेजी से आगे बढ़ता गया, मैं सेरामपुर कोर्ट हाउस के पास ईसाई चर्च के सामने अपने गुरु से मिला। तुम कहां जा रहे हो? श्री युक्तेश्वर के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सर, मैंने सुना है कि आप और कनाई उस यात्रा पर नहीं जाएंगे जिसकी हम योजना बना रहे हैं। मैं बिहारी को बुला रहा हूं। आपको याद होगा कि पिछले साल वह कश्मीर देखने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने बिना वेतन के सेवा करने की पेशकश भी की थी। मुझे याद है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि बिहारी जाने को तैयार होंगे। मैं हताश हो गया। वह तो बस इस अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मेरे गुरु ने चुपचाप अपनी सैर फिर शुरू कर दी। मैं जल्द ही स्कूल मास्टर के घर पहुंच गया। आंगन में बैठे बिहारी ने मुझे बहुत ही दोस्ताना अंदाज में अभिवादन किया, जो कश्मीर का जिक्र आते ही अचानक गायब हो गया। माफी मांगते हुए नौकर ने मुझे छोड़ दिया और अपने मालिक के घर में घुस गया। मैं आधे घंटे तक इंतजार करता रहा, घबराहट में खुद को आश्वस्त करता रहा कि बिहारी की देरी उसकी यात्रा की तैयारियों के कारण हो रही है। आखिरकार मैंने सामने के दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी ने मुझे बताया, बिहारी करीब 30 मिनट पहले पीछे की सीढ़ियों से चला गया था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर रही थी। मैं उदास होकर वहां से चला गया, यह सोचते हुए कि क्या मेरा निमंत्रण बहुत ज्यादा दबावपूर्ण था या फिर गुरु का अदृश्य प्रभाव काम कर रहा था। ईसाई चर्च से गुजरते हुए मैंने फिर से अपने गुरु को धीरे धीरे मेरी ओर आते देखा। मेरी रिपोर्ट सुनने का इंतजार किए बिना उन्होंने कहा, तो बिहारी नहीं जाएगा, अब तुम्हारी क्या योजना है? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक अड़ियल बच्चा हूं जो अपने दबंग पिता की बात नहीं मानता। साहब, मैं अपने चाचा से उनके नौकर लालधारी को उधार मांगने जा रहा हूं। अगर तुम चाहो तो अपने चाचा से मिलो, श्री युक्तेश्वर ने हंसते हुए उत्तर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। यात्रा का आनंद लें। मैं आशंकित लेकिन विद्रोही था। अपने गुरु को छोड़कर सेरामपुर कोर्ट हाउस में दाखिल हुआ। मेरे मामा सरदा घोष, जो एक सरकारी वकील थे, ने मेरा स्नेहपूर्वक स्वागत किया। मैंने उससे कहा, मैं आज कुछ दोस्तों के साथ कश्मीर जा रहा हूं। मैं कई सालों से इस हिमालय यात्रा का इंतजार कर रहा हूं। मुझे तुम्हारे लिए खुशी है मुकुंदा। क्या मैं तुम्हारी यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए कुछ कर सकता हूं? इन दयालु शब्दों ने मुझे प्रोत्साहित किया। प्रिय चाचा, मैंने कहा, क्या आप संभवतः मुझे कुछ दे सकते हैं? मैं आपका नौकर लालधारी।
मेरे इस छोटे से अनुरोध का असर भूकंप जैसा हुआ। अंकल इतनी जोर से उछले कि उनकी कुर्सी पलट गई। डेस्क पर रखे कागज हर तरफ उड़ गए और उनका पाइप, जो नारियल के तने जैसा लंबा पाइप था, जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। तुम स्वार्थी युवक हो, वह क्रोध से कांपते हुए चिल्लाया। यह कितना बेतुका विचार है। यदि तुम मेरे नौकर को अपनी मौज मस्ती की सैर पर ले जाओगे तो मेरी देखभाल कौन करेगा? मैंने अपने आश्चर्य को छिपाया, यह सोचकर कि मेरे मिलनसार चाचा का अचानक सामने आना पूरी तरह से अज्ञेयता से भरे दिन में एक और पहेली मात्र था। न्यायालय के कार्यालय से मेरा पीछे हटना गरिमापूर्ण होने के बजाय अधिक तत्परतापूर्ण था। मैं आश्रम में वापस आ गया, जहां मेरे मित्र बड़ी उत्सुकता से एकत्र थे। मुझमें यह विश्वास बढ़ता जा रहा था कि गुरु के व्यवहार के पीछे कोई बहुत बड़ा लेकिन बहुत ही गूढ़ उद्देश्य था। मुझे पश्चाताप होने लगा कि मैं अपने गुरु की इच्छा को विफल करने का प्रयास कर रहा था। मुकुंद, क्या तुम मेरे साथ कुछ और समय नहीं बिताना चाहोगे? श्री युक्तेश्वर ने पूछा। राजेंद्र और बाकी लोग अब आगे जा सकते हैं और कलकत्ता में तुम्हारा इंतजार कर सकते हैं। कलकत्ता से कश्मीर के लिए रवाना होने वाली आखिरी शाम की ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत समय होगा। सर, मुझे आपके बिना जाए कहने जाने की कोई परवाह नहीं है, मैंने दुखी होकर कहा। मेरे दोस्तों ने मेरी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक हैकनी गाड़ी बुलाई और सारा सामान लेकर चले गए। कनाई और मैं अपने गुरु के चरणों में चुपचाप बैठे रहे। आधे घंटे की पूरी चुप्पी के बाद गुरु उठे और दूसरी मंजिल के डाइनिंग आंगन की ओर चल दिए। कनाल, कृपया मुकुंदा का खाना परोस दो, उसकी ट्रेन जल्दी ही छूटने वाली है, अपनी कंबल वाली सीट से उठते हुए। मैं अचानक मतली और पेट में भयानक ऐंठन के साथ लड़खड़ाने लगा। चुभने वाला दर्द इतना तीव्र था कि मुझे लगा कि मैं अचानक किसी हिंसक नरक में फेंक दिया गया हूं। अपने गुरु की ओर आंख मूंद कर टटोलते हुए मैं उनके सामने गिर पड़ा। मुझ पर भयानक एशियाई हैजा के सभी लक्षण हावी हो गए। श्री युक्तेश्वर और कनाल मुझे बैठक कक्ष में ले गए। पीड़ा से व्याकुल होकर मैंने पुकारा, गुरुदेव, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास था कि यह सचमुच मेरे शरीर से तेजी से निकल रहा है। श्री युक्तेश्वर ने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया और दिव्य कोमलता के साथ मेरे माथे पर हाथ फेरा। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ स्टेशन पर होते तो क्या होता, उन्होंने कहा। मुझे इस अजीब तरीके से आपकी देखभाल करनी पड़ी, क्योंकि आपने इस खास समय पर यात्रा करने के मेरे फैसले पर संदेह करना चुना। आखिरकार मुझे बात समझ में आ गई। चूंकि महान गुरु अपनी शक्तियों को खुलेआम प्रदर्शित करना शायद ही कभी उचित समझते हों, इसलिए दिन की घटनाओं का एक सामान्य पर्यवेक्षक यह कल्पना कर सकता था कि उनका क्रम बिल्कुल स्वाभाविक था। मेरे गुरु का हस्तक्षेप इतना सूक्ष्म था कि उस पर संदेह करना मुश्किल था। उन्होंने बिहारी और मेरे चाचा शारदा और राजेंद्र तथा अन्य लोगों के माध्यम से अपनी इच्छा को इतने अगोचर तरीके से लागू किया कि शायद मेरे अलावा सभी को लगा कि परिस्थितियां तार्किक रूप से सामान्य थीं। चूंकि श्री युक्तेश्वर जी अपने सामाजिक दायित्वों का पालन करने में कभी असफल नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने कनाई को एक विशेषज्ञ को बुलाने तथा मेरे चाचा को सूचित करने का निर्देश दिया। गुरुजी, मैंने विरोध किया, केवल आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं। मैं इतनी बीमार हो चुकी हूं कि कोई भी डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकता। बच्चे, तुम ईश्वरीय दया से सुरक्षित हो, डॉक्टर की चिंता मत करो, वह तुम्हें इस हालत में नहीं पाएगा, तुम पहले ही ठीक हो चुके हो। गुरु के वचनों से मेरी पीड़ा दूर हो गई। मैं कमजोर होकर बैठ गया। कुछ ही देर में एक डॉक्टर आया और उसने मेरी सावधानीपूर्वक जांच की। ऐसा लगता है कि आप सबसे बुरे दौर से गुजर चुके हैं, उन्होंने कहा। मैं प्रयोगशाला परीक्षण के लिए कुछ नमूने अपने साथ ले जाऊंगा। अगली सुबह डॉक्टर जल्दी से आ गया। मैं बैठा हुआ था, अच्छे मूड में। अच्छा, आप यहां हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बातें कर रहे हैं जैसे कि मौत से आपका कोई नजदीकी रिश्ता नहीं था। उन्होंने मेरे हाथ को धीरे से थपथपाया। मैंने नमूनों से यह पता लगा लिया था कि आपकी बीमारी एशियाई हैजा है, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जीवित मिलेंगे। तुम भाग्यशाली हो युवक कि तुम्हें दिव्य उपचार शक्तियों वाला गुरु मिला है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मैं पूरी तरह से सहमत था। जब डॉक्टर जाने की तैयारी कर रहे थे, राजेंद्र और औडी दरवाजे पर दिखाई दिए। उनके चेहरों पर नाराजगी सहानुभूति में बदल गई जब उन्होंने डॉक्टर की ओर देखा और फिर मेरे कुछ हद तक पीले चेहरे की ओर देखा। जब आप तय समय के अनुसार कलकत्ता की ट्रेन में नहीं आए तो हम नाराज थे। आप बीमार थे? हाँ। मैं हंसे बिना नहीं रह सका जब मेरे दोस्तों ने सामान उसी कोने में रख दिया जहां कल रखा था। मैंने कहा, एक जहाज था जो स्पेन गया था। जब वह पहुंचा तो फिर वापस आया। मास्टर कमरे में दाखिल हुए।
मैंने खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह आजादी दी और प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया। गुरुजी, मैंने कहा, अपने 12वें वर्ष से लेकर अब तक मैंने हिमालय तक पहुंचने के कई असफल प्रयास किए हैं। अंततः मुझे विश्वास हो गया है कि आपके आशीर्वाद के बिना देवी पार्वती मुझे स्वीकार नहीं करेंगी। 20:1 यद्यपि मास्टर कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहे, लेकिन उन 2 गर्मियों के दौरान कश्मीर जाने की उनकी अनिच्छा संभवतः एक पूर्व ज्ञान थी कि वहां उनकी बीमारी के लिए समय उपयुक्त नहीं था। अध्याय 22 देखें। 20:2 शाब्दिक अर्थ पहाड़ों की। पार्वती पौराणिक रूप से हिमवत या पवित्र की पुत्री के रूप में दर्शाई गई हैं।